गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड फोर्स बिटवीन अ चार्जेस हमने पढ़े। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि पूरे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज क्या रहता है, टोटल नेट चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद फोर्सेस बिटवीन चार्जेस पढ़े। तो फोर्सेस बिटवीन चार्जेस में क्या होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शंस होता है। इसका मतलब कि जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, ये जो लाइक चार्जेस हैं इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शंस होता है। तो ये बताया गया है फोर्सेस बिटवीन चार्जेस में। आज का हमारा टॉपिक है कि कूलम्ब्स लॉ। तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, हमने डिस्कशंस कर लिए है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो ग्रेविटेशन लॉ के एग्जैक्टली सेम रहता है। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस को, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है डिस्टेंस के स्क्वायर को। एंड एफ इज इक्वल टू क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 और m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको रहता है, डिस्टेंस के स्क्वायर को। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटेशन लॉ है वो एग्जैक्टली सेम होता है कूलम्ब्स लॉ की। अब कूलम्ब्स लॉ में ओनली क्या है, ये जो मासेस हैं इनके बीच में आता है चार्जेस। क्या आता है, ये जो मासेस है इसके बीच में आता है चार्जेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, इस तरह से। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, तो द इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शंस बिटवीन two charges body can be expressed in term of forces they exert on each other। जब दो चार्ज बॉडी क्या करती है, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शंस होता है तो किस तरह से होता है, वो कितने फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं, ये किसने बताया है, कूलम्ब्स ने। उसके बाद है कि कूलम्ब 1736 to 1806 मेड द फर्स्ट क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी देखो कि जो कूलम्ब्स है वो 1736 to 1806 में उन्होंने क्या किए हैं कि जो चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो दो बॉडी के बीच में, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है तो उनकी क्वांटिटेटिव यानी उनकी मैग्नीट्यूड बताता है कौन, कूलम्ब्स लॉ। ही यूज अ पॉइंट चार्जेस एट अ रेस टू स्टडी द इंट्रैक्शन। उन्होंने जब क्या किया था, उन्होंने किसका यूज़ किया था कि इस स्टडी में कि जो रेस चार्जेस है यानी पॉइंट चार्जेस एट अ रेस, जो पॉइंट चार्ज है वो किस में है, रेस्ट है, उनके बीच में कौन सा इंट्रैक्शन हो रहा है उसकी स्टडी किसने किया है, कूलम्ब्स ने। अ पॉइंट चार्ज इज अ चेंज हुज डायमेंशन आर नेग्लिजिबल स्मॉल कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अनदर बॉडीज। जो पॉइंट चार्ज है उनका जो डायमेंशन है वो बहुत निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ अनदर बॉडीज। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ इज अ फंडामेंटल लॉ गवर्निंग इंट्रैक्शन बिटवीन अ चार्जेस एट अ रेस्ट। यानी उन्होंने जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या है, एक फंडामेंटल लॉ है जिसमें क्या बताया गया है कि जो चार्जेस हैं, जो रेस्ट चार्जेस है, उनके बीच में क्या क्या अट्रैक्शंस होता है वो किसने बताया है, कूलम्ब्स ने। अब देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ अ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो स्टेटमेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट इज एग्जैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। देखो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन, आपको पता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होता है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे, जब निगेटिव निगेटिव चार्जेस रहेंगे, जब पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस रहेंगे और निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शंस होता है। तो क्या बोला गया है कि वेक्टर स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि जो एफ है, जो फोर्स है, वो क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन होगा किन के बीच में, दो बॉडी, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो रेस में है, और वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू ये दो चार्जेस को, प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, जो चार्जेस है उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके डिस्टेंस के स्क्वायर को। यानी देखो जब इस तरह से आ गया तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एफ इज़ अ Q1 Q2 बाय आर का स्क्वायर। और जिसमें जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल जाते तो इसमें आता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये के क्या है, के इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है, जिस तरह से हमारा जी जो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इसमें के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो देखो कि लेट Q एंड Q2 बी द 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। दोनों चार्जेस क्या है, रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और किसी डिस्टेंस सेपरेट किया गया है। द मैग्नीट्यूड एफ ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इज गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा देखो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एंड जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल जाता है तो इसमें आता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द यूनिट इन विच एफ, तो Q एंड Q2 एंड आर एक्सप्रेस एंड आल्सो द ऑन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम अराउंड द चार्जेस। देखो कि इसके स्टेटमेंट हमेशा याद रखना कूलम्स लॉ की क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस at a rest is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. These force act along the line joining the two force. ये क्या करता है, दो चार्जेस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। अगर उनके बीच में अगर पॉजिटिव लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, और अनलाइक चार्जेस है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो देखो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी अट्रैक्टिव इफ दे आर अनलाइक, वन पॉजिटिव एंड वन इज़ निगेटिव। जब पॉजिटिव और जब निगेटिव होगा तो देखो ये Q1 है ये Q2 है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। ये निगेटिव Q1 है ये पॉजिटिव Q1 है। तो आपको पता है अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्शंस होता है, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। जब क्या होगा कि दो अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और ये कौन बताता है, कूलम्स लॉ। कौन बताता है, कूलम्स। तो कूलम्स ने कितने 1736 टू 1806 में उन्होंने क्या बताया है कि जो पॉइंट चार्जेस, अगर दो पॉइंट चार्जेस अगर रेस में हैं तो उनके बीच में क्या इंट्रैक्शन होता है, क्या इंट्रैक्शन होता है उनकी, उन्होंने क्या बताया है कि उनके बीच में जब इंट्रैक्शन होगा तो उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बताया है कि जो कूलम्स लॉ है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या पता है, और जो के की वैल्यू होती है वो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻19। ओके 10⁻9 कौन सी, के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, जो होता है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है कूलम्स लॉ। जो के है ना, के क्या है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। और ये होता है, ये कहाँ से निकलती है वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये Q1 Q2 क्या है, दो पॉइंट चार्जेस है जिनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, और इनके बीच के डिस्टेंस जो है वो क्या हो, उसका स्क्वायर। सपोज करके एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है, और यहाँ पे एक निगेटिव Q चार्ज है, क्या है, निगेटिव Q चार्ज। तो क्या होगा इसमें, देखो ये अगर मान लो कि इनके ये कितना है 10 है, इसका जो चार्ज है वो कितना है +10Q है, और इसका चार्ज जो है वो 9Q है -9Q। ओके, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो कि कितना है 100 है। तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितनी होती है, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9 इंटू कितना है चार्ज Q1 Q2, यानी कितना होगा Q1 Q2, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो कितना होगा 10 इंटू 9
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कितना होगा, ये 100 का स्क्वायर। तो आपको पता है 100 का स्क्वायर यानी कितना होगा, 100 का स्क्वायर यानी कितना होगा, 100 का स्क्वायर यानी देखो तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, 9 ये कितना होगा 90, तो के इक्वल सॉरी एफ इज इक्वल टू 90, ये 90 आ गया। 10 इंटू 9 क्या होगा 90 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर ये कितना होगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये ऊपर जाने के बाद कितना होगा 10 टू दी पावर -4, और ये कितना होगा 810 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा 5, तो इतना आएगा। यानी देखो ये जो फोर्स होता है ये कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, कितना होता है बहुत बड़ा। तो देखो इनके बीच में कितना आया 810 डिवाइड 810 यानी 810 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। ओके, तो इनके बीच में का फोर्स कितना होगा 10 टू द पावर 5 न्यूटन। इसके बाद है कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।